आजमगढ़ के आईआईटी के शोध छात्र ने कानपुर फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन लगा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के ऊफरी गांव निवासी अंकित यादव पुत्र रामसूरत यादव आईआईटी से केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे। सोमवार को अंकित ने कैंपस स्थित हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन आईआईटी के केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे अब तक आईआईटी कानपुर के 7 छात्र आत्महत्या कर दुनिया छोड़ चुके हैं। कानपुर आईआईटी से पीएचडी कर रहे छात्र अंकित यादव के आत्महत्या का मामला उलझ गया है। अभी तक अंकित की आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि मंगलवार को नोएडा से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस पार्था सारथी पर सवाल उठा रहे हैं। अभी तक परिजनों के द्वारा पुलिस को लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे में पुलिस भी फिलहाल जांच को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। करीब 1.5 दशक से रामसूरत यादव नोएडा में एक फार्म कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। यहां वह पत्नी सुनीता, बेटे अंकित और छोटे बेटे संचित के साथ रहते हैं। मृतक अंकित पीएचडी कर रहे थे, जबकि संचित बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर शहर से रवाना हो गए। पिता रामसूरत यादव का कहना है कि बेटा अंकित मेधावी और होनहार होने के साथ ही हर मामले में योग्य था। एक बार जिस चीज को देख लेता था उसे याद कर लेता था। कोई भी परीक्षा उसके लिए मुश्किल नहीं थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई नोएडा और दिल्ली से हुई है। अंकित के पिता रामसूरत यादव का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस पार्था सारथी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके द्वारा हमारे बेटे अंकित को प्रताड़ित किया जाता था। असिस्टेंट प्रोफेसर के व्यवहार से 10 से 12 बच्चे कोर्स ड्रॉप कर चुके हैं। ये भी जांच का विषय है। कहा कि अंकित की आत्महत्या आईआईटी की विफलता है। आईआईटी के छात्रों में ये 6ठी या 7वीं मौत है। दुष्कर्म के कई मामले हो चुके हैं। होनहारों के साथ यह सब ठीक नहीं है। अंकित छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं क्विट कर रहा हूं, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, यह मेरा अपना निर्णय है। 3 लाइन का सुसाइड नोट लिखकर आईआईटी के पीएचडी छात्र ने सोमवार को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। 2024 में बेटे का एडमिशन लिया था पीएचडी के लिए। मैंने पीएचडी स्कॉलर के लिए डॉक्टर एस पार्था सारथी केंद्र में। बेटा ने नीट क्वालिफाई किया था, 44 ऑल ओवर इंडिया था। पार्था ने फ़ोन करके बच्चे का एडमिशन ले लिया। उसके भी अंडर में कोई भी स्टूडेंट आते नहीं थे, इसलिए बार बार फ़ोन करता था। उसका जो है वो लेवल बहुत अच्छा नहीं था प्रोफेसर का। बच्चे को टाइम से छोड़ता नहीं था, न लंच के लिए, न डिनर के लिए, न ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चा भूखे सोता था, फर्स्टेड होता था। उसने बोलता था, मम्मी भूखे सो रहा हूँ, मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं मिला, भूखे जा रहा हूँ। 24 घंटे में केवल लंच करता था। 1:45 बजे लंच के लिए छोड़ता था, 2 बजे मेस बंद हो जाती थी। 15 घंटा में बच्चा कितना लंच करेगा? 15 मिनट में बच्चा कितना लंच करेगा? साइकिल से आता है 2 किलोमीटर चला के, फिर लंच करेगा, तो लंच भी ढंग से नहीं कर पाता था। जो मिलता था वो चला जाता था। डिनर में आता था डिनर करने, 9 बजे मेस बंद हो जाता था, भूखे सो जाता था। उसने उसको जो है उकसाया, बहुत उकसाया, इतना उकसाया, लैब में परेशान करता था, लैब में डांटता था, लैब में इतना डांटता था, जलील कर देता था। सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। फुटेज में उसने वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखा है, जो आईआईटी कानपुर में ये जो है रूल के खिलाफ है। आईआईटी भी बोलता है वो रूल के खिलाफ है। वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, केवल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसने चोरी वॉइस रिकॉर्ड कर रखा था। अपना खाता रहता था, बच्चों अगर कुछ ले जाते थे खाने के लिए डांटता था उनको, आपस में बात नहीं करने देता था। बच्चे पानी पीने जाते थे, तुम लोगों को इतना प्यास लग रहा है, इतना पानी पी रहे हो, क्यों इतना प्यास लग रहा है? टॉयलेट जाते थे, इतनी बार टॉयलेट क्यों जा रहे हो? बिना मेरे परमिशन के लैब छोड़ नहीं सकते हो तुम लोग। अगर कोई लड़का छोड़ के चला गया तो उसको बुला लेता था। अंकित को भी 8:30 बजे चले गए थे तो उनको 9 बजे बुला लिया। टाटा उनको, क्यों तुम मेरे बिना परमिशन के छोड़ चले गए? असम का एक लड़का पोस्ट डॉक कर रहा था, उसकी मदद सीरियस थी, असम चला गया, असम से बुला लिया यहाँ पर। यहाँ शुभम नाम का एक जौनपुर का लड़का, उसको पूरी नाइट उसने लैब में रखा। इसने जो है उकसाया बच्चे को, धमकाया इसने बच्चे को। बच्चा हमारा जो है 12 तारीख को नोएडा के लिए निकलने वाला था। 16 तारीख का मैंने वहाँ से ट्रेन का रिटर्निंग टिकट करवा रखा था। उसी बीच उन्हें लीव मांगा, उसने लीव के लिए मना कर दिया और डाला, बहुत धमकाया उसको। सुबह अपने मम्मी से बोला था, मम्मी आज मैं लैब नहीं जाना चाह रहा हूँ, उसका चेहरा नहीं देखना चाह रहा हूँ। उसने फ़ोन करके बुलाया होगा, जिस तरह बुलाया होगा, या फ़ोन पे धमकाया होगा।
हैं कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को कोई ऐसा भी बोला होगा, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा को भी फंसा देंगे, तब उसने अपने सुसाइड नोट में कुछ नहीं डाला। ये भी हो सकता है ऐसा। लेकिन ये अपने मम्मी को डेली अपडेट करता था, मम्मी ऐसा राक्षस मिला हुआ है, ये हम लोगों को परेशान करके रखा है। उसके साथ रिसर्च करने वाले 5 ईयर में 2 स्टूडेंट हैं, 4th ईयर में 1 स्टूडेंट है, 3rd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है, 2nd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है, 1st ईयर में अंकित और योगिता नाम की एक लड़की थी, जिसमें अंकित मेरा बेटा था। उसने सुसाइड कर लिया, उसने उसको उकसाया है सुसाइड के लिए, उकसाया है इसको, उकसाया है। और सुसाइड के बाद भी ना तो प्रोफेसर सेल्फ आया कि मेरा स्टूडेंट था, चलो देखूँ मैं, नहीं आया। ना तो मुझसे मिलने आया पेरेंट्स से नहीं मिलने आया।